देखिए साथियों, एनआईओएस के मुद्दे पर जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसको थोड़ा हम लोगों को क्लियरली समझने की ज़रूरत है। अभी ऐसा भ्रम का स्थिति है कि जो शिक्षक 22/5 को पास किए हैं वो भी दिग्भ्रमित हैं, जो शिक्षक उसके बाद यानी कि सितंबर में पास किए हैं वो भी दिग्भ्रमित हैं। पास किए का मतलब है जिनका रिजल्ट पब्लिकेशन डेट है, क्योंकि बिहार सरकार रिजल्ट पब्लिकेशन डेट को ही डेट ऑफ पासिंग मानती है। ऐसा बिहार सरकार का सर्कुलर है अपना और उनका नियम है। और जो शिक्षक उसके बाद किसी कारणवश जिनका बैक लग गया था, ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो जाकर के जनवरी 2020 में जिनका रिजल्ट आया। तो ऐसे जितने भी शिक्षक हैं सब लोग कन्फ्यूजन में हैं, और कन्फ्यूजन की वजह है कि सब लोग सारी बातों को एक ही चश्मे से एक ही नज़रिए से देख रहे हैं, जबकि सबका मैटर अलग अलग है और सबके लिए अलग अलग तरीके से डील करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि अभी जो तत्काल में निर्णय आया है कोर्ट का, उसमें 22/5 वाले कहीं से पिटिशनर थे ही नहीं, उनकी कहीं से कोई सक्रिय भूमिका थी ही नहीं, वो लोग केस में गए ही नहीं। तो उनके बारे में तो जो जजमेंट आया है वो गलत है, उनके बारे में कोई जजमेंट ही नहीं है। और सरकार अगर उनके विषय में कोई फैसला दे रही है तो बिल्कुल गलत कर रही है, क्योंकि वो लोग तो कभी केस में गए ही नहीं। अब दूसरी बात यह है कि जब वो लोग केस में नहीं गए तो फिर जो जजमेंट आया है उसको लेकर के शिक्षा विभाग ने ऐसा पत्र क्यों जारी किया, तो इसको भी समझने की जरूरत है कि उसमें जो कैटेगरी सी दिया हुआ है, सी ऐसे शिक्षकों के लिए है जिनका प्रशिक्षण पूरा हो गया लेकिन वो पास नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, उनके लिए वो कैटेगरी सी है। लेकिन अभी शिक्षा विभाग क्या समझती है कि जो 22/5 को जिनका रिजल्ट प्रकाशन तिथि है वो भी सी कैटेगरी में आते हैं। इस बात को सचिवालय जाकर के क्लियरली समझाने की जरूरत है। एक बार हमने प्रयास किया लेकिन अभी तत्काल वो मान नहीं रहे। हम लोग पुनः प्रयास करेंगे और पुनः प्रयास के लिए हम लोग रणनीति भी बना रहे हैं, तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, और हम लोग इस पर जाकर के बात करेंगे। लेकिन अभी जब तक की बात नहीं बन पाती है, हम लोगों को यह कोशिश करना है कि जिला स्तर पर जाकर के जिला से जारी हो रहे ऐसे पत्रों को रुकवाना पड़ेगा, क्योंकि जिला स्तर से हम अगर ऐसे पत्रों को नहीं रुकवाएंगे तो फिर जाकर के गलत तरीके से फिक्सेशन किया जाएगा और फिर शिक्षकों का शोषण होगा, दोहन होगा, उसको भी हमें रोकना है। तो पहली प्राथमिकता है कि जिला स्तर से जो पत्र निकल रहे हैं उनको रोका जाए। प्रयास ये किया जाना चाहिए कि अगर कंफ्यूजन की स्थिति है तो उसको लेकर के मार्गदर्शन मांगा जाना चाहिए। जिला जो है स्पष्ट तौर पर मार्गदर्शन मांगे, आप स्पष्ट बताइए कि उनका फिक्सेशन कैसे क्या करना है, जिनका प्रशिक्षण पूरा हो गया था फिर वो किसी कारण से अनुत्तीर्ण हो गए थे, उनका पुनर्परीक्षा में रिजल्ट आया, उनका क्या फिक्सेशन करना है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर गए थे 22/5 जिनका है उनका क्या करना है। जो किसी वजह से रिजल्ट पब्लिकेशन में त्रुटि होने की वजह से पुनरीक्षण में गए और फिर से सुधार होकर के उनका जो सर्टिफिकेट आया है, उनका जो डेट है उस पर क्या करना है। इन सब मुद्दों को लेकर के स्पष्ट मार्गदर्शन की मांग कई जिला इकाइयों से अगर की जाती है तो इसको लेकर के मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग थोड़ा बाध्य होगा कि स्पष्ट तौर पर इस पर कुछ दिशा निर्देश निकाले। फिलहाल अभी सबको जरूरत है, जो भी जिला कमेटियां हैं वो अपने अपने जिलों में जाकर के दबाव बनाएं, अपने अपने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस चीज़ के लिए अनुरोध करें, दबाव बनाएं कि वो एक मार्गदर्शन मांगे कि आखिर फिक्सेशन किस हिसाब से करना है और जो 22/5 वाले स्पेसिफिकली हैं उनका क्या फिक्सेशन करना है, तभी उस बात क्लियर हो पाएगी। अन्यथा ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति है ये बनी रहेगी और इस वजह से हमारे शिक्षक दिग्भ्रमित होते रहेंगे। हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सोमवार को गए थे और पुनः अगले सोमवार को हम लोग फिर से जाएंगे और इस पर बात करेंगे स्पष्ट तरीके से। आप सब साथी धैर्य रखें, एकजुट रहें और अपने अपने जिलों में मीटिंग करके अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर दबाव बनाएं कि वो इस तरह की जो बात हो रही है, जो व्यवस्था लागू की जा रही है उसको नहीं माने और उसको वो लोग प्रतिकार करें, विरोध करें, उसको लागू होने से रोकें। जिलों से जो पत्र निकल रहा है उसको रुकवाएं और जो मार्गदर्शन के लिए भेजवाने की बात मैं कर रहा हूँ वो करवाएं। जैसे गोपालगंज से मार्गदर्शन भेजा गया है वैसे ही अन्य जिलों से मार्गदर्शन भेजा जाए तो थोड़ा स्पष्ट क्लियर आएगा। और जो 22/5 वालों को तो पूर्णतः तत्काल लाभ मिलेगा ही, बाकी अन्य जो कैटेगरी है उनको भी न्यायिक लाभ लेने में आसानी होगी, सुविधा होगी। तो साथियों, आप अपने अपने जिला में जोरदार तरीके से ऐसे पत्र जो निकल उनको रुकवाएं। कल मैं भी मुंगेर में मीटिंग करके इस पत्र को रुकवाने की कोशिश करूंगा। आप भी अपने अपने जिलों में प्रयास करें। धन्यवाद।